Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the another topic that is the profit and loss. बच्चों छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ में आपने इसका कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज के इस टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड द लॉस डेफिनेशन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्राइसेस। इसके फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो आते हैं अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पे। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम देखते हैं, इस पे एक स्टोरी उस स्टोरी को मैंने पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, एवल साइड्स ऑफ द डाउरी सिस्टम। एक प्रॉफिट एंड लॉस पे एक स्टोरी लिखी गई थी, एवल साइड्स ऑफ द डाउरी सिस्टम, यानी जो दहेज का सिस्टम है इसके एवल साइड इफेक्ट्स क्या है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब जब हम इसका यूज देखते हैं, इसका यूज होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर लेते हैं, वहां पे थे लुडविग वॉन माइसेस। 1951 में उसने एक प्रॉफिट एंड लॉस पे एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखा था इकोनॉमिक्स के अंदर जिसे कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट एंड लॉस पे जो एक टेक्स्ट लिखा था लुडविग वॉन माइसेस ने, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों इसका जब हम डेली यूज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे कि अगर अब हम दुकानदार के पास जाते हैं, अगर हमें वहां पे कुछ जरूरियत की चीज को खरीदना होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वहां से क्लोथ्स खरीद लेते हैं, जैसे कि वहां पर आपको पड़ता है 1 मीटर दैट इज 250 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो दुकानदार हमें देता है, इस 250 को वो खुद लेता है दूसरे बंदे से, ठीक है। अब यहां पर हमें वो बेचता है 300 रुपया में 1 मीटर। अब यहां पर अगर हम बात कर लेंगे इस दुकानदार की, इसका जो प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे दैट इज 50 रुपीज। तो यहां पर इस दुकानदार को कितना बचता है 50 रुपया, एंड दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, अब यहां पर एक दुकानदार इस मीटर को खुद खरीदता है 250 रुपीज में, अब हमें वो बेचता है 200 रुपया में इस मीटर को। अब यहां पर क्या होता है, उसका लॉस होता है हाउ मच, दैट इज 50 रुपीज, एंड दिस इज द लॉस, दिस इज लॉस। तो इसका यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, बैंकों में इसका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमें कुछ जरूरियात की चीज को खरीदना होगा, बिजनेस में इसका यूज किया जाता है, वहां पर हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आते हैं प्रॉफिट पे। सर व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट इज द अमाउंट गेनड बाय द सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर द मोर देन इट इज कॉस्ट प्राइस। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, शॉपकीपर की एग्जाम्पल को। अब यहां पर ये खुद इस कपड़े जो ये कपड़े बेचता है, ठीक है, अब ये 1 मीटर खुद खरीद लेता है 250 रुपया में, मोर देन इट इज कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हमें वो किस में बेचता है 300 रुपीज में, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। नाउ द लॉस, अमाउंट द सेलर इंश्योर्स आफ्टर द सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट इज कॉस्ट प्राइस। अब अगर इस दुकानदार ने इस प्रोडक्ट को खुद खरीदा होगा 250 रुपया में, अब हमें वो बेचता है 200 रुपया में, तो क्या होता है, लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस, अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेस कॉल्ड एज अ कॉस्ट प्राइस, यानी किसी भी चीज को जो हम खरीद लेते हैं इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड इज डिनोटेड बाय द सीपी। सर व्हाट इज सीपी, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस, वेयर कॉस्ट प्राइस इज क्लासिफाइड इनटू द फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस कॉस्ट प्राइस को क्लासिफाई किया गया है, पहला जो आता है इसमें दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इज द कांस्टेंट डज नॉट वेरी एनी सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि संडे मार्केट में सेल लग जाती है, ठीक है, वहां पर अगर आपको प्रोडक्ट में 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, एंड दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द अदर फैक्टर्स। अब यहां पर एक दिन सेल लग गई है 100 रुपया में, ठीक है, दूसरे दिन उसी सेल को वो 50 रुपये ऐड कर लेते हैं, दैट इज 150। तो एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरी से निकला है वेरिएबल, जिसका मतलब है चेंज, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस में क्या आती है, चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ द सेलिंग प्राइस, अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी किस अमाउंट से आपने उस चीज को खरीदा है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेलिंग प्राइस। Sometimes it is also called as a sale price.
इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस। नाउ द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर कोई शॉपकीपर है, जैसे कि मुझे फ्रिज खरीदना है, ठीक है, टीवी खरीदना है, या मुझे मोबाइल फोन खरीदना है। अब शॉपकीपर यहाँ पे मुझे क्या देता है, कस्टमर को डिस्काउंट कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मार्केट प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ फ्रिज लेने के लिए, या वॉशिंग मशीन लेने के लिए, या आईफोन लेने के लिए, तो वहां पर मुझे दुकानदार कितना देता है डिस्काउंट, दैट इज अप 20%, एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड एज अ मार्केट प्राइस। नाउ द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस की जब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट की बात कर लेंगे, पहले हम देखते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉफिट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप यहां पे कर लीजिएगा एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले हम देखेंगे उस चीज को किस अमाउंट में लिया गया है, इसके बाद हम देखेंगे इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वहां से आपका क्या निकलेगा, उस न्यूमेरिकल का प्रॉफिट। इसके बाद आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन भी है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस किसके बराबर होता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की जब हम बात कर लेते हैं, इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज 100, दैट इज 100। अब प्रॉफिट की जब हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला भी आपको न्यूमेरिकल में पुट करना होगा। जब भी प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप क्या काम करोगे, पहले देखोगे प्रॉफिट, इसके बाद इसका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, दैट इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब यहां पर किसी चीज का यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है, दैट इज ₹500 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर मेरा ये पेन है, फॉर एग्जाम्पल इस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, दैट इज द 500 रुपीज। अब इसको दुकानदार बेचता है सेलिंग प्राइस में 400 रुपया में। आपको बताना है कि लॉस और प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अब इस दुकानदार को कितना लॉस हुआ होगा, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब अगर इसका फायदा निकालना होगा, प्रॉफिट देखना होगा, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। एंड दिस इज द टोटल जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ अब हम कर लेते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन में से मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए आज के टास्क है, ठीक है, आज के लिए आपके होमवर्क है। उम्मीद करता हूं इन 2 क्वेश्चन का जवाब मुझे डेफिनेटली कमेंट में मिलेगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सपोज अ शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ द एप्पल्स फॉर द 100 रुपीज। फर्ज कर लीजिएगा कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार जो सेब खरीद लेता है 1 kg ऑफ एप्पल्स 100 रुपीज में, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 पर केजी। और पर केजी का जो वो एप्पल है वो खरीद लेता है इसको 120 रुपीज में। हाउ मच इज द प्रॉफिट गेनड बाय द हिम? आपको बताना है इस दुकानदार ने कितना इसमें नफा कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ इस दुकानदार को, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। पहले जब हम देखेंगे, पहले हम दिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज, दैट इज सीपी ऑफ एप्पल्स, सीपी ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है दैट इज 100 रुपीज, 100 रुपीज। इसके बाद इस दुकानदार बेचता है यही एप्पल्स 120 पर केजी, दैट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 120, 120, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला, ठीक है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, दैट इज 120 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज 100, 120 माइनस 100 दैट इज 20, दैट इज 20। अब यहां पर जो ये दुकानदार है ये इस सेब से कितना प्रॉफिट लेता है, दैट इज 20%, and this is the answer of this first question. Second question, Shaukat Physics is buys an iPhone for ₹1 lakh and sells it as a loss of the 15%. For example, यहां पर मैं एक iPhone लेता हूं ₹1 लाख रुपीज के अंदर, ठीक है, 1 लाख रुपए में मैंने एक फोन लिया है आईफोन। इसके बाद में अपने फोन को बेचता हूं लॉस पे, 15% में उसको लॉस कर लेता हूं, ठीक है। अब एक फोन खरीदा मैंने, आईफोन का फोन, तो 1 लाख रुपीज में मैंने उसको खरीदा। इसके बाद में इसको बेचता हूं, तो जब मैं बेचता हूं तो मुझे नुकसान होता है 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आईफोन? तो आपको बोलनी है कि मेरी आईफोन का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था।
तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉस किसके बराबर होता है, दैट इज लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला यहाँ पे आप ये लगाएंगे, ठीक है। लॉस परसेंटेज के लिए यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आईफोन में कितना नुकसान हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मार्कर कॉस्ट ऑफ ₹15 फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर का रेट है 50 रुपया, आफ्टर द 10% डिस्काउंट, जब दुकानदार इस पेन को 10% डिस्काउंट कर लेगा, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ दिस पेन। तो आपको बोलना है कि इस पेन का मार्केट प्राइस और वी से दैट एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस मार्कर पेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।